तो आज हम नजर डाल रहे हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर, मतलब SCI। हाँ, SCI। हमारे पास इसकी फाइनेंशियल डेटा है, स्टॉक कैसा चल रहा है, कंपनी की प्रोफाइल और लेटेस्ट तिमाही नतीजे भी। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इन सबको मिलाकर समझें कि SCI की आज की स्थिति क्या है ना? हाँ, और देखिए शुरुआत ही काफी दिलचस्प है। आज स्टॉक में करीब 10% का उछाल आया है। जबरदस्त। 10% एक दिन में? वाकई। हाँ बिल्कुल। और कुछ एनालिस्ट इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार भी कह रहे हैं। मतलब अच्छा परफॉर्मर है पर शायद ज्यादा लोगों की नजर में नहीं। अच्छा। और इसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जिसे ड्यूरेबिलिटी स्कोर कहते हैं, वो 90-100 है। बहुत सॉलिड। 90-100 ये तो काफी मजबूत स्कोर हुआ। और आज की ये तेजी 227 रुपए 6 पैसे पर। ये ध्यान खींचने वाली बात है। वॉल्यूम भी अच्छा था, है ना? हाँ, वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहा है। पिछले एक महीने में देखें तो 30% से ज्यादा ऊपर गया है शेयर। सही कहा। एक महीने में 30%। लेकिन थोड़ा रुकिए। अगर हम पिछले एक साल का रिटर्न देखें, हाँ, तो वो असल में नेगेटिव है, करीब -13.2% नीचे। ओहो। और शेयर अभी अपने 52 हफ्ते के हाई से, जो 384 रुपए के आसपास था, उससे करीब 41% नीचे ट्रेड कर रहा है। बाप रे। तो मतलब हाल की तेजी तो है, पर लंबी कहानी थोड़ी अलग है। बिल्कुल यही बात है। हालिया उछाल है पर पूरी तस्वीर नहीं। आपने वो ड्यूरेबिलिटी स्कोर 90 बताया था। हाँ, मतलब आम भाषा में इसका क्या मतलब समझें? देखिए 90 का स्कोर ये दिखाता है कि कंपनी की जो वित्तीय बुनियाद है, हाँ। वो बहुत मजबूत है। कर्ज कितना है, मुनाफा कितना स्थिर है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो 90 मतलब कंपनी फाइनेंशियल झटके सह सकती है। अच्छा, स्टेबल है मतलब। हाँ, समझिए स्टेबल है। और साथ ही वैल्यूएशन स्कोर 57.3 है। ये इशारा करता है कि शेयर शायद अभी ओवरप्राइस्ड नहीं है, मतलब महंगा नहीं है ज्यादा। ओके। और दूसरे नंबर्स जैसे PE रेशियो, वो कैसा है? हाँ, PE रेशियो TTM 12.5 है, जो शिपिंग इंडस्ट्री के औसत से कम है। अच्छा, इंडस्ट्री से कम। हाँ। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1.3, वो भी इंडस्ट्री में कम मानी जाती है। और एक और चीज, PE रेशियो, वो 0.5 है। 0.5? ये तो 1 से काफी कम है। इसे अच्छा मानते हैं ना? हाँ, अक्सर इसे अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ कमाई ही नहीं, उसकी ग्रोथ को भी देखता है। तो ये सब मिलाकर लगता है कि शायद मार्केट ने अभी इसकी पूरी वैल्यू नहीं पहचानी है। हाँ, हालांकि एक बात और, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी हिस्सेदारी थोड़ी कम हुई है हाल में। 0.58% गिरी है, अब 7.84% है। ओके, तो मतलब वित्तीय सेहत अच्छी दिख रही है, वैल्यूएशंस भी ठीक लग रहा है। लेकिन फिर वो मार्च 2025 के तिमाही नतीजे, वो क्या कहानी कह रहे हैं? क्योंकि वहां कुछ और ही सुना था मैंने। हाँ, और यहीं पर असली पेंच है। देखिए, मार्च 2025 तिमाही में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था, हाँ, वो 1399 करोड़ रहा। ये पिछले साल की इसी तिमाही से 7.3% कम है। अरे, रेवेन्यू कम हुआ है? हाँ, साल दर साल। और मुनाफे का हाल तो? मुनाफा कैसा रहा? मुनाफे में तो और भी बड़ी गिरावट है। नेट प्रॉफिट 172 करोड़ रहा। ये पिछले साल से 41% कम है। 41%? हाँ, 41% की गिरावट साल दर साल। तो अब देखिए ये विरोधाभास। ये तो वाकई अजीब है। एक तरफ मजबूत ड्यूरेबिलिटी स्कोर, वैल्यूएशन ठीक ठाक, शेयर में हाल में जोरदार तेजी, और दूसरी तरफ तिमाही नतीजों में इतनी बड़ी गिरावट। थोड़ा चौंकाने वाला तो है। बिल्कुल, ये तो सच में एक पहेली जैसी बात हो गई। क्या कंपनी की हिस्ट्री से कुछ पता चलता है? ये काफी पुरानी कंपनी है ना, सरकारी? हाँ, बिल्कुल। SCI 1961 में बनी थी। 2 सरकारी शिपिंग कंपनियों को मिलाकर भारत सरकार की कंपनी है। और अपने झंडे वाले जहाजों के टन भार के हिसाब से देखें तो देश की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक है। अच्छा। इनका काम है माल ढुलाई दुनिया भर में। इनके पास बल्क कैरियर, क्रूड ऑयल टैंकर, कंटेनर जहाज, मतलब कई तरह के जहाज हैं। तो हाँ, इतिहास लंबा है, सरकारी सपोर्ट भी है। मैनेजमेंट में कौन है अभी? कोई खास बात? अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बिनेश कुमार त्यागी हैं। 2024 में उनकी सैलरी करीब 78 लाख रुपए बताई गई है। ठीक है, तो मतलब अगर सब कुछ समेटें, SCI एक पुरानी सरकारी कंपनी है, वित्तीय बुनियाद मजबूत है, मूल्यांकन भी आकर्षक लग रहा है, लेकिन हाल के तिमाही नतीजे बहुत कमजोर रहे हैं। और इन सब के बावजूद शेयर बाजार में हाल में जबरदस्त तेजी आई है। बिल्कुल सही, एकदम यही तस्वीर है। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि शेयर बाजार हमेशा सिर्फ पिछले नतीजों पर नहीं चलता। हाँ, वो तो है, फ्यूचर लुकिंग होता है।
हाँ, भविष्य की उम्मीदें, इंडस्ट्री का क्या रुख रहेगा, सरकारी नीतियां, कंपनी की लॉन्ग टर्म संभावनाएं, इन सब पे भी पैसा लगता है। हो सकता है निवेशक सोच रहे हों कि यह तिमाही नतीजों की गिरावट बस थोड़े समय के लिए है और कंपनी की जो मजबूत बुनियाद है और सरकारी कंपनी होने का फायदा, उस पर भरोसा कर रहे हों। ये हो सकता है। शायद। तो फिर आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है कि ये जो हाल के खराब नतीजे हैं, इनके बावजूद एससीआई के शेयर में इतनी तेजी क्यों? और ये मजबूत फाइनेंशियल स्कोर, इसके पीछे निवेशकों का भरोसा किस चीज पर टिका है? क्या ये सिर्फ सरकारी टैग है या कुछ और है जो अभी शायद हमें दिख नहीं रहा? सोचने वाली बात है।